मोहतरम व मुकर्रम सामीन कराम, फितना दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है। ये इतना बड़ा फितना है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने के बारे में आगाह फरमाया है। हमारे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस फितने के बारे में आगाह फरमाया और बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, फमा इन लम तकुन फितनतुन फिल अर्दि मुंज़ु ज़रा अल्लाहु ज़ुर्रियतहु आदम अअज़म मिन फितनतिद दज्जाल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब से अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को ज़मीन के ऊपर पैदा फरमाया है, तब से लेकर क़यामत तक रूह ज़मीन का सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल है। सिर्फ इस उम्मत का नहीं, पूरी इंसानियत का, पूरी ज़मीन का अव्वल ता आखिर तक सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल है। मोहतरम भाइयों, इस फितने के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी वाज़ेह निशानियाँ इरशाद फरमाई हैं, उम्मत की बड़े वाज़ेह अंदाज में रहनुमाई की है। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है, चूँकि आज के हमारे इस ज़माने में, इस माशरे में सच और झूठ की पहचान कोई नहीं करता। हक और बातिल की पहचान करने की लोग कोशिश नहीं करते। सब कुछ लोगों ने खलत बल्त कर दिया। आप झूठ के साथ सच, सच के साथ झूठ जितना मर्जी शामिल कर लें, बिक जाएगा, कोई तहकीक नहीं करेगा। चूँकि आज के ज़माने में लोग तहकीक नहीं करते। आज बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं फितना दज्जाल के हवाले से। आप इंटरनेट खोलें, बड़ा मवाद मौजूद है फितना दज्जाल के हवाले से, और ये सारा का सारा मवाद महज लोगों का वहमो गुमान, लोगों के लगाए गए अंदाज़े, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। लोग अंदाज़ा लगाते हैं, वहमो गुमान करते हैं, लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा किया जा रहा है। इस सदी में दज्जाल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा, 2050 में आ जाएगा, फलां में आ जाएगा। सब लोगों के अंदाज़े। फितना दज्जाल के हवाले से ये बात याद रखिएगा, फितना दज्जाल चूँकि इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, ये एक फितना नहीं होगा, ये फितनों का एक तसलसल होगा। जंजीर होती है ना, जिस तरह जंजीर होती है, एक कड़ा दूसरे कड़े में मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह फितना दज्जाल होगा, फितने फितने पर फितना, फितने पर फितना। ये सारे फितनों के अंदर घिरा हुआ मुआशरा होगा, और उस दौर में सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल ज़हर होगा। फितना दज्जाल को समझने के लिए हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तमाम अहादीस पढ़नी पड़ेंगी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलामत क़यामत की निशानियों के हवाले से बयान की है। यहाँ फिर वही बात करूँगा, लोग क़यामत की निशानियाँ भी महज मालूमात के लिए पढ़ते हैं। मेरे पास मालूमात होनी चाहिए। लेकिन मोहतरम भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियाँ महज मालूमात के लिए नहीं बतलाई। क़यामत की निशानियाँ हमें इसलिए बतलाई हैं कि एक तो हमारा ईमान मजबूत हो जाए। जब हम कोई निशानी देखें ना, हमारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत पर ईमान मजबूत हो जाए कि जो आपने फरमाया वो सच हो गया। दूसरा, क़यामत की निशानियाँ हमें इसलिए बतलाई गई हैं ताकि हम आखिरत की तैयारी कर सकें। क़यामत की निशानियाँ आ रही हैं, क़यामत आ रही है,
अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। अगर कोई भी क़यामत की निशानी ज़ाहिर होती है, मतलब क़यामत आ रही है, क़यामत करीब है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिज़ून, क़यामत करीब है और लोग गाफिल हैं। तो क़यामत की निशानियाँ हमें गफलत से बेदार करने के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान करती हैं, एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास घबराए हुए आए, घबराए हुए। हमने पूछा अल्लाह के रसूल ये घबराहट किस चीज़ की है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वैलुल लिल अरबि मिन शर्रि कद इक़तरब, फरमाया अरब वालों के लिए हलाकत हो, अरब वालों के लिए हलाकत हो, एक बहुत बड़ा शर, बहुत बड़ा फितना करीब आ रहा है और ये दुनिया में मशगूल है। तो क़यामत की निशानियां हमें ये बतलाने के लिए है कि दुनिया की मशगूलियत में आखिरत को भी याद रखना है। फरमाया फितने करीब आ रहे और अरब के लोग दुनिया कमाने में मसरूफ़ हैं, अगर इसी तरह मसरूफ़ रहे ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फुतिहल यौम मिन रदम याजूज व माजूज मिस्लु हाज़ा, आपने अपनी उंगली के साथ इस तरह दायरा बना के, दो उंगलियों के साथ दायरा बना के ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया वो दीवार जो ज़ुल्करनैन ने यजूज मजूज के दरमियान की थी, अब उसका इतना हिस्सा बाकी रह गया। अनकरीब इतना बड़ा फितना आ रहा है, लोग दुनिया के अंदर मसरूफ़ है। तो क़यामत की निशानियां बतलाने का मकसद हम दुनिया की मशगूलियत में आखिरत को याद रखें। और फिर इसका तीसरा मकसद ये है कि अगर अलामत क़यामत की निशानी मिल जाए तो हमने शरई तरीके पर उसका सामना कैसे करना है। क़यामत की निशानियां हमें इसलिए बतलाई गई हैं। आज चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आए रोज़ खबरें चलती, आए रोज़ दज्जाल के हवाले से बड़ी बड़ी लोग खबरें चलते हैं, फलां साल दज्जाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये चंद साल पहले जब वो सद्दाम का ज़माना था इराक़ का, बड़ी बड़ी खबरें चली, दज्जाल के हवाले से लोगों ने बड़ी बड़ी मनगढ़ंत हदीसें बयान की कि ये सद्दाम इराक़ का वो बादशाह है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोइयाँ की थी। बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सद्दाम के हाथ पर बैत करेगा वही इमाम महदी के हाथ में करेगा, यहाँ तक बातें कही गई। और चंद सालों बाद कोई ना कोई उठता है और ऐलान करता है मैं इमाम महदी हूँ। इमाम महदी के दावे हो, ये मिर्ज़ा कादियानी जो है इसने इमाम महदी होने का दावा किया। फिर चंद साल पहले मक्का में चंद शरीर लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया। मोहतरम भाइयों, इमाम महदी के हवाले से ये बात याद रखिएगा, इमाम महदी के बारे में जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी वाज़ेह हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इमाम महदी काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा होगा और लोग उसको पहचानेंगे। अब इस हदीस से एक बात तो ये पता चली कि उस काबतुल्लाह के तवाफ़ से पहले इमाम महदी को भी पता नहीं होगा कि मैं इमाम महदी हूँ। फरमाया लोगों की एक जमात, उलमा की एक जमात उसको पहचानेगी। और दूसरा ये भी पता चला इमाम महदी खुद दावा नहीं करेगा मैं इमाम महदी हूँ। जो दावा करता है ना मैं इमाम महदी हूँ वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो मलऊन है। इमाम महदी कभी भी दावा नहीं करेगा कि मैं इमाम महदी हूँ, लोग उसको पहचानेंगे। और फिर सबसे बड़ी उसकी दलील ये होगी कि उस दौर में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक लश्कर मदीना से निकलेगा, इमाम महदी के मुकाबले में लड़ने के लिए निकलेगा। अभी वो लश्कर मदीना से निकलेगा, लश्कर पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। ये है उसकी निशानी। लेकिन हमारे यहाँ आए रोज़ कोई ना कोई इमाम महदी निकला होता है।
बेचारा कोई बच्चा पैदा होना, आँख से काना हो, या अल्लाह ना करे उसकी कोई आँख बाहर निकली हो, लोग उसको दज्जाल कहना शुरू कर देते हैं। लो जी दज्जाल पैदा हो गया, और बेचारे की आँख किसी बीमारी की वजह से बाहर निकली हुई है, उसका इलाज करो। लोग कहना शुरू कर देते ये दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया, हर बात दज्जाल आ गया। लोगों में खौफ व हिरास पैदा किया हुआ है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के ज़माने में ऐसा हुआ था। कूफा के अंदर अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी हदीस हैं, साहबी रसूल है, वो बयान करते मैं कूफा के अंदर मौजूद था, मुझे पता चला दज्जाल आ गया। अफवाह सुनी मैंने भी, खबर सुनी मैंने भी, दज्जाल आ गया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे माशरे को बताना शुरू नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो सहाबी रसूल हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास चले गए। वो बहुत बड़े आलिम थे, हदीस के आलिम थे, कुरान के आलिम थे। तो पता क्या चला, अगर इंसान किसी फितने की खबर सुने तो उलमा से रुजू करना चाहिए। जय्यद उलमा से रुजू करें। उस खबर को सोशल मीडिया की ज़ीनत बना के पूरी दुनिया में फैलाना नहीं है, उलमा से रब्ता करना है। अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैं हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चला गया, मुसद्दरक हाकिम की सही हदीस है, बयान करते मैं उनके पास गया। मैंने कहा हज़रत जी मैंने सुना है दज्जाल ज़ाहिर हो गया। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बैठ जाओ, उनको बिठा लिया। एक और बंदा आया, उसने भी कहा जी हमने सुना है दज्जाल आ गया, फरमाया बैठ जाओ। अब लोगों का तसलसल लगा हुआ, लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे खबर फैल रही है लोग आ रहे हैं, लोग जमा हो गए हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। इतने में अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हज़रत जी मुझे लगता है आपके पास दज्जाल के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम का कोई फरमान मौजूद है, तो हमें सुना दें। तब हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया और लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, दज्जाल ऐसे ही आ जाएगा? जिस फितने को नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है, रूह ज़मीन का सबसे बड़ा फितना, वो ऐसे ही आ जाएगा। अगर ऐसे ही आ जाएगा फिर तो लोग उसे कत्ल कर देंगे। बल्कि ये अल्फाज बोले कि अगर वो फितना ऐसे ही आ गया फिर तो बच्चे पत्थर मार मार के उसे मार देंगे। अब ये जो लोग मशहूर करते हैं बेचारा किसी बच्चा उसकी आंख बाहर हो, फितना ये दज्जाल है दज्जाल है। अब आप फर्जी तौर पर ये बात समझ लें कि अगर वो बच्चा दज्जाल है फिर तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, फिर वो कायनात का सबसे बड़ा फितना तो ना हुआ। तो दज्जाल ऐसे ही नहीं आ जाएगा। फरमाया जब दज्जाल आएगा पुरफितन दौर होगा, पूरी ज़मीन उसके लिए समेट दी जाएगी, ज़मीन उसके लिए समेट दी जाएगी, पानी खुशक हो जाएंगे। तुम हर बात को दज्जाल के साथ लगा देते हो, दज्जाल आ गया दज्जाल आ गया। यानी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों को सख्ती से डांटा। फिर सही मुस्लिम की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल मौजूद है, और यह कौल अली रज़ी अल्लाह तआला का सही मुस्लिम में है, कोई अक़वाल ज़री नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ हर अक़वाल के नीचे फरमान अली लोग लिख देते हैं रज़ी अल्लाह तआला। सही मुस्लिम की हदीस है, अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं और लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो लोग अल्लाह और उसके रसूल को झुठला दें? नाउज़ बिल्लाह, लोग ये कहें अल्लाह ने झूठ बोला, लोग ये कहें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने झूठ बोला, क्या तुम ये चाहते हो? लोगों ने कहा नहीं। तो फरमाया फिर क्या करो? फरमाया लोगों में वो बात किया करो, वो बात किया करो जिस बात को तुम अच्छी तरह पहचानते हो। क्या मतलब? पहले तहकीक कर लिया करो, ऐसे ही खबर उठाई और उठा के फैला ना दिया करो, पहले तहकीक किया करो। फरमाया लोगों में वो बात हरगिज़ मत करना जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसकी तहकीक कोई नहीं, वो बात लोगों में बयान नहीं करनी। लोगों में वो बात बयान करनी है जो तहकीक शुदा हो, साबित शुदा हो, वो बात लोगों में बयान करो। हर बात को दज्जाल के साथ। और आज तो फिर
वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है और ये सारा सोशल मीडिया यहूदियों के कंट्रोल में है। वो वहाँ से कोई ना कोई अफवाह उड़ाते हैं और हम मुसलमान उसको पूरी दुनिया में फैला देते हैं। आजकल तो वैसे ही ये फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, गज़ा का मामला चल रहा है, हालात बड़े संगीन हैं। फिर जब हम इस तरह की कोई अफवाह सुनते हैं, बातें सुनते हैं, लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। ये पिछले चंद दिनों पहले खबर चली, ये सोशल मीडिया पे हर प्लेटफार्म पे हम मुसलमानों ने इस खबर को बड़ा उछाला। वो जी एक लाल गाय है यहूदियों के पास, वो उसको ला रहे हैं मस्जिद अक्सा के पास, उसे ज़िबा करेंगे, उसे जलाएंगे और फिर हैकल सुलेमानी तमीर होगा, फिर दज्जाल आ जाएगा। ये अफवाह यहूदियों की तरफ से मुसलमानों में खौफ व हिरास पैदा करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए। असल में ये यहूदी पादरी है ना जालिम, इन्होंने ये एक अकीदा घड़ा हुआ है। इनका अकीदा क्या है ये बयान करते हैं। इन्होंने आज की बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं, इनको बाइबल का हिस्सा बना दिया है कि वो जो एक तबूत सकीना होता था जिसके अंदर अंबिया की निशानियाँ होती थी बनी इसराइल के पास, वो हारून अलैहिस्सलाम के पास था। और एक हुजरे के अंदर था हारून अलैहिस्सलाम। साल बाद, साल में एक दिन उस तबूत के पास जाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे। और तबूत के पास जाने से पहले पहले हारून अलैहिस्सलाम एक लाल गाय को ज़िबा करते थे, फिर उसको आग लगा देते थे, उसको राख बना देते थे। यूँ हम बनी इसराइली यहूदी गुनाहों से पाक साफ हो जाते हैं। ये उनका एक अकीदा बना हुआ है। और आज का यहूदी पादरी कहता है जब तक हम पाक नहीं होंगे तब तक हम हैकल सुलेमानी तमीर नहीं कर सकते। पाक होने के लिए क्या करना होगा भी? वो लाल बछड़ा लाओ भी। अब ये जालिम मलऊन पूरी दुनिया फिरते हैं, लाल बछड़ा इनको नहीं मिला। अब ये बेसब्रे हो गए। इन्होंने कहा हम तो जदीद टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, हम खुद से बना लेंगे, मसनूई बना लेंगे। क्या किया अमेरिका में इन्होंने, वो जो ट्यूब के ज़रिए मसनूई तरीके से पैदाइश होती है, वहाँ से इन्होंने लिया और इसराइल में आए और मसनूई तौर पर एक बछड़ा बनाने की कोशिश की गई और काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं। और अब उनका ये दावा है कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए, हमने एक लाल बछड़ा बना लिया है और अनकरीब हम इसको जबल जैतून के पास जो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने है वहाँ पर इसको ज़िबा करेंगे और इसको जलाएंगे। यूँ हम पाक हो जाएंगे और पाक होकर मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी तमीर करेंगे। और जब हमने हैकल सुलेमानी तमीर कर लिया फिर मसीह आ जाएगा, दज्जाल आ जाएगा, दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे। यानी दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी की तमीरी ज़रूरी है बकौल यहूदियों के, पादरियों के। और हैकल सुलेमानी के लिए इनका पाक होना ज़रूरी है और पाक होने के लिए लाल बछड़ा ज़रूरी है। अब मोहतरम भाइयों, हमारे यहाँ लोग बड़े परेशान रहते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना मसाजिद में ऐलान हुए क़यामत आने वाली है, यहूदियों ने लाल बछड़ा दरियाफ्त कर लिया, साजिशें उनकी, यकीन हमने कर लिया। और मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये है, आपका क्या ख्याल है एक अल्लाह का नबी हो, हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और वो एक चीज़ को ज़िबा करें और जला दें? अल्लाह के अंबिया तो ऐसा काम नहीं करते। और फिर मोहतरम भाइयों, दूसरी बड़ी अहम बात, दुनिया की सबसे बड़ी जंग होनी है दज्जाल के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी जंग होनी है। और इतनी बड़ी जंग का दारोमदार एक गाय का बछड़ा। अगर वाकई ये बात सच है तो फिर क्या ख्याल है नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाया ना होगा? दज्जाल के सारे फितने आपने बतला दिए, सारी निशानियां आपने बतला दी, एक बछड़ा रह गया था। सब झूठ है, मन गढ़ंत है, अफवाहें हैं, मुसलमानों के अकायद ख़राब करने के लिए, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए,
मुसलमानों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए ये अफवाहें लोगों में फैलाई गई हैं। इसलिए मोहतरम भाइयों, इन अफवाहों से परेशान नहीं होना। एक तरफ ये यहूदी मलऊन कहता है कि हम ये सारा कुछ करके दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, और दूसरी तरफ रब का कुरान है। अब फैसला हमारे हाथ में, यहाँ तो हम यहूदियों की साजिशों का शिकार हो जाएं या रब के कुरान पर हमारा ईमान हो। और अल्लाह ताला कुरान में क्या ऐलान फरमाता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सुअल अज़ाब। ये रब का कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहते पूरी दुनिया पे हम हुक्मरानी करेंगे। रब का कुरान ऐलान करता है इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम, क़यामत तक अल्लाह तुम पर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहेगा जो तुम पर अजाब बनकर मुसल्लत होंगे, तुम्हें अजाब से दो चार करेंगे। क़यामत तक तुम्हें मार पड़ती रहेगी। इला यौमिल क़ियामा मन यसूमुहुम सुअल अज़ाब, क़यामत तक तुम पर अजाब आएगा, लोगों के हाथों से आएगा। कभी सहाबा इकराम के हाथों से, कभी मुजाहिरीन के हाथों से, कभी हमास के हाथों से, कभी इमाम महदी के हाथों से, और इनका इख्तिताम ईसा अलैहिस्सलाम आकर करेंगे। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला ऐनमा सुकिफ़ू, कितनी वाज़ेह आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूदियों ज़ालिमों जहाँ भी चले जाओ, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, तुम पर ज़िल्लत आती रहेगी, तुम रुसवा होते रहोगे। जहाँ भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, रसवाई तुम्हारा मुकद्दर है। एक मुकाम पे फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से तुम्हारा मुकद्दर, और व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह का गज़ब तुम्हारा मुकद्दर है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख ले मोहतरम भाइयों, दुनिया की तारीख यहूदी हमेशा जलील हुआ है। वक्फे वक्फे से अंबियाए कराम के आने की वजह से, अंबियाए कराम की मायत में अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है। लेकिन जब नबी चले जाते थे, अंबिया चले जाते थे, बाद में नाफरमानियाँ करते थे, अल्लाह इनको फिर जलील करता था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने बादशाह दी, इन्होंने गुनाह किए, अल्लाह ने फ़िरौनियों को मुसल्लत कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इन्होंने नाफरमानियाँ की, अल्लाह ने जालूत बादशाह को मुसल्लत कर दिया। तालूत के ज़रिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने इनको बादशाह दी। इनकी बदअमालियों की वजह से अल्लाह ने गैर कौमों को इन पर मुसल्लत कर दिया। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए इनको इज़्ज़त दी। फिर इनकी बदअमालियों की वजह से सिकंदर आज़म को अल्लाह ने इन पर मुसल्लत कर दिया। ये जालिम कौम है, अंबिया की कातिल है, और ज़िल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए, और फिर ईसाइयों ने पूरी दुनिया से इनका सफाया करने की कोशिश की है। और जब नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उस वक्त यहूदियों की हालत क्या थी? इन बेचारों की, इनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं थी, दर दर फिर रहे थे। मदीना के अंदर भी ये बाहर से आए। उस वक्त दुनिया में हुक्मरानी ईसाइयों की थी, रोमियों की थी, या मजूसियों की थी, ईरानियों की थी। यहूदी तो बेचारे थे उस वक्त। और फिर अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम के हाथों नबी अलैहिस्सलाम की ज़ेर क़यादत बनु नज़ीर, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा, और फिर खैबर की लड़ाई हुई, सब से इन यहूदियों को बाहर निकाला। फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने पूरा जज़ीरतुल अरब यहूदियों से पाक कर लिया। जज़ीरतुल अरब में एक भी यहूदी नहीं रहने दिया। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो फ़लस्तीन फ़तह किया, यहूदियों से नहीं किया, ईसाइयों से किया। हुक्मरानी ईसाइयों की थी। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा यहूदियों को मार ईसाइयों ने दी है, मुसलमानों से भी ज़्यादा ईसाइयों ने इनको मारा। ये चंद सदियाँ कबल जर्मनी ने
वो जो हिटलर था वो भी जर्मनी का था, है, लाखों यहूदी उसने गैस के जरिए सारे मार दिए। तो इन पर मैं यसूमुहुम सुअल अज़ाब है, वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से फिटकार इन पर आती रहेगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमास के जरिए अल्लाह ताला इनकी पिटाई कर रहा है। ये तो सोशल मीडिया उनके हाथों में है, वो अपनी कमर हमें दिखाते नहीं है, मार उनको भी बढ़ रही है। हाँ, ये बात हकीकत है, फ़लस्तीन पे, गज़ा पे इन्होंने बड़ा जुल्म किया, लेकिन मारें इनको भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में है। अपनी मार वो हमें दिखाते नहीं है, लेकिन अल्लाह हमास के ज़रिए इनको इनकी तबीयत साफ कर रहा है, और फिर होती रहेगी, क्योंकि कुरान की ये आयत है, ऐनमा सुकिफू, बड़ा वाज़ेह हुक्म है, जहाँ भी चले जाओ, इसराइल में छुप जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया की माइशत की रीढ़ की हड्डी बन जाओ, जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर लो, इंटरनेट तुम्हारा, दुनिया तुम्हारी, ऐनमा सुकिफू ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, जिस हालत में हो, जहां भी चले जाओ, अल्लाह की तरफ से तुम पर अजाब आता रहेगा। और ये हम समझते हैं, हम लोगों के ज़हनों में इन्होंने ये बातें डाली हुई हैं, हम हुक्मरान बन रहे हैं दुनिया के, हम पुरएतमाद हैं, हम बड़े अच्छी हालत में जा रहे हैं। मोहतरम भाइयों, रब का कुरान क्या ऐलान करता है? एक तरफ ये लोगों को बता रहे हैं हम बड़े खूब मज़े में हैं, पुरएतमाद है, दुनिया पर हुक्मरानी कर लेंगे, और दूसरी तरफ रब का कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं बअसहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीआ। मोहतरम भाइयों, ये आयत पढ़ो ना तो ऐसा लगता है शायद ये आयत करीमा आज के ज़माने के लिए है, खुसूसन आज के ज़माने के लिए। आज यहूदी कहता है हम मज़े में हैं, हम बड़े मुत्तहिद हैं, पूरी दुनिया हमारे मतहत है। रब का कुरान कहता है बअसहुम बैनहुम शदीद, और मुसलमानों परेशान नहीं होना, ये इनके सारे खोखले दावे हैं, ये आपस में लड़े हुए हैं। तहसबुहुम जमीआ, ये तुमको गुमान करवाते हैं कि हम बड़े मुत्तहिद हैं, व कुलूबुहुम शत्ता, इनके दिल आपस में इख्तलाफ ज़्यादा है। इनको अल्लाह गैर कौमों से भी मरवाएगा और आपस में लड़ कर मरेंगे। ये रब का कुरान है, मेरी बात नहीं है। बअसुहुम बैनहुम शदीद, शदीद किस्म की लड़ाई इनके अंदर ता क़यामत चलती रहेगी। और ऊपर से कहेंगे तहसबुहुम जमीआ, हम इकट्ठे हैं सारे। आज भी आप देख लें, ये जितना जुल्म कर रहा है ना, ये सारी सेहूनी ताकत कर, ये जो इस वक्त इसराइल का वज़ीर आज़म है, ये सेहूनियों का है। इस दौर में यहूदी पादरी कहता है, इसको समझाता है जुल्म ना कर, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आपस में लड़ रहे यहूदी पादरी और ये सेहूनी, तहरीक सेहूनी, इनके दरमियान लड़ाई छिड़ी हुई है और रहेगी। ये रब का कुरान है, ये आपस में लड़ते रहेंगे हमेशा। बचने की सिर्फ दो सूरतें हैं जो कुरान ने बयान की हैं। यहूदियों, इस ज़िल्लत से बाहर निकलना चाहते हो, इस रसवाई से बाहर निकलना चाहते हो, कुरान सिर्फ दो सूरतें बयान करता है, तीसरी सूरत ही कोई नहीं। पहली सूरत बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मुसलमान हो जाओ। यहूदियों, रसवाई से बचना चाहते हो, बिहब्लिम मिनल्लाह, मुसलमान होकर अल्लाह की पनाह में आ जाओ, रसवाई से बच जाओगे। अगर मुसलमान नहीं होना चाहते तो क्या करो? वहब्लिम मिनन्नास, लोगों की पनाह में आ जाओ, मुसलमानों की पनाह में आ जाओ, जिज़िया देकर रहना शुरू कर दो। इस ज़िल्लत और रसवाई से बचने के लिए या तो यहूदी जिज़िया दें या अल्लाह की पनाह में आ जाएं। जब तक ये दो काम नहीं करेंगे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह का गज़ब इन पर नाज़िल होता रहेगा। इसलिए ये जो अफवाहें हैं ना, इन अफवाहों से परेशान नहीं होना। ये एक गाय क्या, 5 गायें क्या, 5000 भी वहाँ पे ज़िबा कर लें, 5 लाख भी ज़िबा कर लें, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी खुद की घड़ी हुई अफवाहें
और मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है? आखिर हमारी भी तो कुछ ज़िम्मेदारी बनती है ना। तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है? वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। ये रब की आयत नतीजतन आयत है। फरमाया ये जो जितनी लड़ाई हो रही है इस वक्त, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह ने नतीजा पहले ही कुरान में बयान कर दिया है। फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। परेशान नहीं होना, गम ज़दा नहीं होना, गालिब तुम आओगे, गलबा मुसलमानों का होगा, परेशान नहीं होना। लेकिन एक शर्त है, इन कुंतुम मुमिनीन। आखिर हमारी भी तो कोई ज़िम्मेदारी है ना। हम यहाँ हाथ पे हाथ रख कर बैठे नहीं रह सकते। फरमाया तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि इन कुंतुम मुमिनीन, अपने ईमान को बचा के रखो। अगर हम अपने ईमान को बचा के रखते हैं, इन यहूदियों की साजिश में आके अपने ईमान को तबाह नहीं करते, अपने ईमान की अगर हम हिफाजत करते हैं, तो नतीजा ये है अंतुमुल आलौन, गालिब मुसलमान आएंगे। इसलिए मोहतरम भाइयों, साजिशें वो लोग करते हैं, अफवाहें वहाँ से आती हैं। हम मुसलमान जाने अनजाने में तहकीक कोई नहीं करते, बात सारी आगे फैला देते हैं, और आम सादा बंदा, सादा आदमी वो खौफ व हिरास का मारा हुआ है। इसलिए मोहतरम भाइयों, हमने यहूदियों की साजिश का शिकार नहीं होना। ऐसी कोई भी खबर आए, ऐसी कोई भी खबर जो दज्जाल के मुताल्लिक हो, तो सहाबा इकराम वाला तरीका अपनाना है। सहाबा इकराम क्या करते थे? तो जय्यद बड़ा सहाबी आलिम होता था, उससे रजू करते थे। तो ये काम उलमा का है, ये निशानी क़यामत की है नहीं है, निशानी है, अफवाह है, फितना है, क्या है? ये ज़िम्मेदारी उलमा की है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने की बजाय इंसान को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। हमारा काम है हम अपना ईमान बचाएं। अगर ईमान बचा लिया तो परेशान नहीं होना, गम नहीं खाना। अंतुमुल आलौन, गलबा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुसलमानों का होगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।